सबसे पहले तमाम टीवी चैनल्स के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, न्यूज़पेपर के रिप्रेजेंटेटिव्स, यूट्यूब के जिम्मेदार, इन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आप लोग हमारी इस पत्रकार परिषद में आए। बहुत दिनों से बीच में मुझे फ़ोन आ गए थे, डॉक्टर साहब क्या चल रहा है। अब चूंकि हमने कुछ फैसला किया है, ये फैसला हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। यकीनन मीडिया और तमाम टीवी चैनल्स और यूट्यूब्स ओपिनियन जो होता है, वो जो मैसेज देने का काम करते हैं, मैं आपकी अहमियत से, आपके काम से, दिल की गहराई से आपका एहतराम करता हूँ, यकीन करता हूँ। दोस्तों, मैंने आपको इसलिए दावत दी कि आज ही मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो महाराष्ट्र की कारगुजार पोस्ट थी, उसका इस्तीफ़ा दे दिया है। मैंने इस्तीफ़ा मोहतरम बैरिस्टर असद अवैसी के ईमेल पर, व्हाट्सएप पर डाल दिया है। अब हमारा मजलिस से रिश्ता टूट गया है। आपके जहन में सवाल पैदा होता होगा कि 10 साल का पुराना रिश्ता कैसे टूट गया, और ये बात क्यों कर पैदा हो गई कि डॉक्टर गफ्फार कादरी मजलिस छोड़कर बाहर निकल गया। ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, इसकी जो क्रॉनोलॉजी है, वो मैं आपको बताने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दावत दी। बीच में कुछ हमारे साथी नाराज भी हुए होंगे, हमारे परवेज भाई नाराज हुए होंगे, आप भी नाराज हुए होंगे। मैं मीडिया से बात करने को अवॉइड कर रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था बहुत सारी बातें अपने अंजाम को पहुंचने के बाद आप तक पहुंचाऊं। दास्तान तो बहुत पुरानी है, मगर मैं बहुत शॉर्ट में सुनाता हूँ। 2014 में मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन किया था। 2014 में पार्टी के माध्यम से मैंने चुनाव लड़ा, मुझे 60,000 वोट मिले, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत भी जब्त हुई और 3,600 वोटों से हारा। 2014 से 2019 तक मैंने अपनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में बहुत मेहनत की, वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाया, और फिर मैंने कोशिश करके वंचित बहुजन अघाड़ी को MIM से जोड़ने का काम किया। और मैंने महसूस किया, और मेरा यह मानना है कि इम्तियाज जलील जो खासदार बना 2019 में, ये वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ में सोशल इंजीनियरिंग करने के बाद बना। मगर बदकिस्मती से इम्तियाज जलील साहब ने वो मंची से जुटी तोड़ दी। उस पूरे प्रोसेस में मैं था, और मेरा ये आज भी कहना है, उस वक्त भी मैंने कहा था, प्रेस में नहीं कहा था, कि कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील इस युति के तोड़ने के जिम्मेदार। अगर वो युति रहती तो हमारे 15 से 20 आमदार चुनकर आते, और सत्ता की चाबी हमारे पास होती। मगर इम्तियाज जलील चाहते हैं कि महाराष्ट्र में कोई भी आदमी उनसे आगे ना जाए। पूरी पोस्टें और हैसियत इम्तियाज जलील की बात की जाती है, इसलिए कोई और MIM के आमदार ना बने और कोई सत्ता में ना जाए, युति तोड़ दी गई। 2019 में इम्तियाज जलील ने एक और साजिश मेरे खिलाफ की थी। पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और MIM का गठबंधन था। देखिए, गोवंडी में अबू आसिम को MIM ने पाठिंबा दिया, भिवंडी में समाजवादी का उम्मीदवार शेख रईस को MIM ने पाठिंबा दिया, और खालिद गुड्डू को समाजवादी ने पाठिंबा दिया।
बाइकरा में वारिस पठान को पार्टिबा दिया। उस बीच मैंने बैरिस्टर अमीर साहब से कहा था कि मुझे डर है कि यहाँ पर समझ में नहीं कहा था कि कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील इस युति के तोड़ने के जिम्मेदार। अगर वो युति रहती तो हमारे 15 से 20 आमदार चुनकर आते और सत्ता की चाबी हमारे पास होती। मगर इम्तियाज जलील चाहते हैं कि महाराष्ट्र में कोई भी आदमी उनसे आगे ना जाए। पूरी पोस्टें और हैसियत इम्तियाज जलील के बाद की चाहिए है। इसलिए कोई और एमआईएम के आमदार ना बने और कोई सत्ता में ना जाए, युति तोड़ दी गई। 2019 में इम्तियाज जलील ने एक और साजिश मेरे खिलाफ की थी। पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और एमआईएम का गठबंधन था। देखिए, गोवंडी में अबू आसिम को एमआईएम ने पार्टिबा दिया। भिवंडी में समाजवादी का उम्मीदवार शेख रईस को एमआईएम ने पार्टिबा दिया और खालिद गुड्डू को समाजवादी ने पार्टिबा दिया। बाइकरा में वारिस पठान को पार्टिबा दिया। उस बीच मैंने बैरिस्टर अमीर साहब से कहा था कि मुझे डर है कि यहाँ पर समाजवादी का कैंडिडेट आएगा, क्योंकि ये बात मुझे आसिम बिलाल साहब आप पूछ सकते हैं, उन्होंने मुझे फोन करके बताई। आसिम बिलाल साहब ने कहा था कि डॉक्टर साहब अगर बैरिस्टर अमीर साहब मुझसे कहते हैं तो मैं समाजवादी का कैंडिडेट आने नहीं दूंगा, आपको पार्टिबा दिलवाऊंगा। मैंने किसी 1 मिनट जाया किया बगैर बैरिस्टर अमीर साहब को फोन किया। शाम का वक्त था, 10 बजे के आसपास का। उन्होंने कहा इम्तियाज जलील साहब बम्बई में बैठे हैं और वो पार्टी का समझौता कर रहे हैं, औरंगाबाद में कैंडिडेट नहीं आएगा, आपको परेशान होने की जरूरत है। उन्होंने ये काम किया, किसी न किसी तरह से समाजवादी का कैंडिडेट हमारे हल्के में आया। फिर उसी जमाने में इम्तियाज जलील ने हमारे मशरक़ी हल्के की बॉडी इंतखाबात के ऐन वक्त पर महाराष्ट्र का सदर बनने पर चुनाव कर दी। ये सब चीजें मेरे जहन में थी। मैं थोड़ा इन तमाम बातों को असद साहब को सुनाया। उसी जमाने में असद साहब ने मुझसे कहा ठीक है, जो हो गया उसको हम दुरुस्त करेंगे, और मुझे महाराष्ट्र का कारगुजार सदर बनाया। 2019 से 24 तक मैंने महाराष्ट्र में इस बात की कोशिश की कि मजलिस की दावत को प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए। जहाँ जहाँ दंगे फसाद में वहाँ पहुँचा। मैंने जहाँ से हो सका अपनी जेब से मदद की। कोविड का जमाना आ गया, उस जमाने में आप पत्रकार को गवाह है, मैंने पार्टी के नाम पे बहुत कुछ काम किया। मैंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और हाइट तो ये है, जब असद साहब पार्लियामेंट के चुनाव प्रचार में यहाँ आए थे तो उन्होंने ये जो विमानता होटल है वहाँ मुझसे कहा था कि डॉक्टर साहब, हम मशरक़ी हल्के असेंबली से आपको न सिर्फ उम्मीदवार बनाएंगे बल्कि आपको किस तरह से जीत को यकीनी बनाए वो देखेंगे, और मशरक़ी हल्के असेंबली की सीट आपको गिफ्ट करेंगे। और आपने देखा होगा जाते वक्त एयरपोर्ट पे फोटो है, असद साहब ऐसा मुझे कंधों का हाथ लगा रहे हैं और चूम रहे हैं और कह रहे हैं डॉक्टर हम तुम्हारी पूरी मदद करें। अभी 2024 के पार्लियामानी इंतखाबात के आखिरी दिन जब असद साहब शाम का प्रचार करके सुबह की फ्लाइट से हैदराबाद जा रहे हैं, होगी बात। फिर क्या हुआ, औरंगाबाद में वक्फ एक्ट के सिलसिले में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में असद साहब ने 5 नाम डिक्लेयर किए। अब उसमें से कुछ लोग नए भी हैं, रईस लश्करी, शताब्दी भी काफी जूनियर है, 2 तो सिटिंग एमएलएज है। इम्तियाज साहब का भी नाम डिक्लेयर कर दिए।
मेरे मन में थोड़ा सा एहसास पैदा हुआ, क्या पार्टी अपने को टिकट देना नहीं चाहती। मैं कश्मकश में था। 21 सितंबर को मैं हैदराबाद पहुंचा। मैं असद साहब की गाड़ी के पास जाकर खड़ा रहा। मैंने असद साहब से गुजारिश की कि सदर मोहतरम, मुझे 3 मिनट 5 मिनट आपसे बात करना है। और फिर मैंने कहा मैं आपकी गाड़ी में बैठ जाता हूँ, आप आगे जा रहे हैं, जहाँ मेरी बात खत्म हो जाएगी मैं उतर जाऊंगा। सदर साहब ने कहा नहीं, आप शाम में मुशायरे में आ जाओ। अब मुशायरे में ठीक है भाई, जब अकेले में बात तो मुशायरे में क्या बात होगी। मैंने उनको बाद में व्हाट्सएप डाला, उनके जवाब भी आए। उसका सारांश ये है कि आपने किस तरह से तय कर लिया कि मशरक़ी हल्के असेंबली से हम आपको